हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है। जय श्री श्याम। सुबह के बज गए हैं, कितने बज गए हैं घड़ी तो नहीं देखी हूँ, लेकिन मैं 8:30 बजे, 8:30 पौने 9 बजे मैं छत पे आई हूँ। चाय जैसा कि देखिएगा, मैंने चाय पी लिया है और मैं ऊपर धूप सेकने के लिए आई हूँ। जैसे कि हमेशा अभी धूप सेकना ज़रूरी है, सो धूप सेक रही हूँ। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं गिर गई थी। गिर गई हूँ और सिर्फ गिरी नहीं हूँ, चोट आया है बहुत भयंकर। कैसा वाला दिखाती हूँ, देखिएगा, आपको दिखेगा तो देखिए, काला जामुन होता है ना, वैसा मेरा स्किन हो चुका है। सो के उतरना चाह रही थी बेड से, तो पलट, जैसे एक साइड इस साइड मुंह दूसरे साइड करके सोई हूँ ना, तो सोची क्या ऐसे पलट जाती हूँ और उतर जाऊँगी। उतरना क्या था, धपाक आवाज़ आया, गिर गई। और जो सेंटर टेबल होता है उस पर ये मेरा टकराया था हाथ, और मेरे घुटने में चोट लगी है, कमर में थोड़ी सी आई है। कमर तो पहले से ऑलरेडी चोट था, चोटिल हो गए हम। अब जब चोटिल हो गए तो क्या ही करने हैं, चोट के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छोटा हो गया। चोटिल। सॉरी। छोटा हो तो गया। मैं अभी फ़िलहाल चोटिल हूँ, भगवान मुझे चोटिल करके बिठा दिए हैं और समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या। मैं अब आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग हंसेंगे। मैं ना अभी तक तीन तीन बार या 4 बार बेड से गिर चुकी हूँ। एक बार अभी जिस कमरे में सो रही हूँ, उसे दूसरे दूसरे कमरे में सोती थी पहले, तो उस बेड से मैं गिरी, तो इनको नहीं बताई। मैं एक दिन नोएडा में गिरी, नहीं बताई। मैं भोपाल में भी शायद गिरी हूँ, मैं यहाँ भी गिरी हूँ अभी। तो सोए में मैं गिर जाती हूँ, और मैं क्यों गिरती हूँ मुझे पता नहीं, कैसे गिर जाती हूँ। किसको बताएंगे कि मैं गिरना, मैं गिर जाती हूँ, ऐसा किसी को पता चलेगा तो लोग हंसेंगे ना कि क्या ये देखो पागल है, कैसे गिर जाती है। तो मैं गिर जाती हूँ, चोट भी आती है, चोट भी आई, दिखा नहीं सकते किसी को, देख रहे हैं। तो फ़िलहाल ये चोट है, दर्द बहुत तेज़ है, बहुत एनीवेज छोड़िए। तो मैं ना सुबह उठी हूँ और धूप सेकना ज़रूरी है, लेकिन अभी सुबह की धूप आप सेक सकते हैं, अभी बहुत तेज़ है। तो मैंने ये कपड़े, बेडशीट मैंने डाल दी, क्योंकि डायरेक्टली जो आता है धूप मुझे बहुत चुभ रहा है। तो मैं यही धूप में बैठी हूँ, चाय वगैरह पी करके अब जा रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। और ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद देखते हैं मुझे क्या करना है, क्योंकि काम तो बहुत है, लाइन लगी हुई है। और जब छत पे आ जाइए धूप में ना, फिर नीचे जाने का मन नहीं करता कि चलो मज़े कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, लंच बनाना है, काम है, कपड़े प्रेस करने हैं, फ़ोल्ड करने हैं, गोदरेज में रखने हैं। कैसे होगा मैनेज, लेकिन करना पड़ेगा। तो अभी मैं उधर भी नहीं जा रही, उधर जाने से मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब छोटे ससुर जी के घर में, क्योंकि उधर बैठ के गॉसिप जब होती है ना, तो मैं एकदम गॉसिप में ही लगी रहती हूँ, फिर मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो आजकल मैं 2-3 दिन से नहीं जा रही, चोट भी लगी पड़ी है और नहीं भी जा रही हूँ। शाम को ठंडी भी होती है, ठंडी में जाऊँगी ठंड लग जाएगी बैठे बैठे, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। तो फ़िलहाल का तो यही है, और चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते खाते और देखते, क्योंकि मेरे पति देव नीचे चले गए, बाहर का गेट बंद कर देंगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं जी। एक आ गई है समस्या, एक आ गई है सामने में शादी, और शादी में हमारे पास साड़ी होते हुए भी साड़ी नहीं है। अब होते हुए नहीं है क्योंकि जो मेरी बेटी है वो साड़ी लेके चली गई है। अच्छी साड़ी थी, क्योंकि बोली कि इसमें ब्लाउज वगैरह आपका करवा के लाते हैं, और बहुत बढ़िया पार्टी वेयर साड़ी। तो अभी हमें टेंशन हो गई कि मैं क्या पहनूंगी। राज, मैं चाहती हूँ ना, मैं अभी ऐसे धूप में लेटी रहूँ, मतलब आनंद लो धूप का, क्योंकि जब बोला ही गया है मुझे धूप सेकने के लिए, तो आनंद लो। और मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट पेश हो जाए, जैसे कि चाय पेश करते हैं थाली में सजा के, और थाली में सजा के, मतलब जैसे टीवी में मूवी में नहीं आता है कि ट्रे में ट्रॉली घुड़का के ऐसे। वेटर लेकर के आता नहीं, है। वेटर नहीं, हस्बैंड में लेके आते हैं। मैं चलिए दिखाऊंगी, ऐसा बहुत सारे वेटर के, वो वेटर तो होटल में लेके आते हैं, हस्बैंड घर में लेके आते हैं। होटल की बात की तो नहीं, हम घर में हो, जैसे होटल में ऐसे वैसे। खैर, अब बात को गोल गोल लच्छेदार मत बनाइए। हाँ चलिए बोलिए। तो लेके आते हैं, तो मेरा दिल कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो मुझे तो आता नहीं है ये गेम खेल के आप बहुत साल निकाल लिए। हाँ, अभी तो बोलते थे कि स्टूडेंट लाइफ में आप खाना बनाते थे। हाँ, मसालची थे, कुक थे। नहीं, अब कुक अच्छा मसालची अच्छा, एक सेकेंड, आप बनाए हैं ना जब। बनाए तो रोटी सब्जी बना लेते थे, बस हो अरे गया। तो बात प्यार की है, प्यार रोटी की बात। सब्जी क्या, आप कुछ भी बनाएंगे, अब खाना हुआ ना।
उसमें रोटी सब्जी बनाया, उसमें थोड़ा अचार डाल दिया, थोड़ा सैलेड डाल दिया, थोड़ा दही डाल दिया, तो हो गया ना थाली सुंदर। हाँ, बिल्कुल। तो हो गया ना थाली सुंदर। अचार ले आइडिया भी आए, दे रही हूँ। चटनी ले अरे आओ। आइडिया भी दे और ठीक है, एक बार, सलाद नहीं एक बना सेकंड लो। एक सेकंड, चटनी उसमें मिर्च क्या, डाल लहसुन दो। नहीं, लहसुन मिर्ची को मिक्सी में घुमा दिया, तैयार हो गया। तो ये तो यहाँ से इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, इच्छा शक्ति। तो ये इच्छा प्यार शक्ति, का प्यार का डुगडुगी बजाने की जरूरत ही क्या है? हाँ, प्यार डुगडुगी का मत बजाइए ना। प्यार जब बारी आप- आपकी आती है तो प्यार डुगडुगी बजाते हैं। प्यार आप ही के खाते में है। हाँ? एक बात बताइए, जब आपकी बारी आती है तो डुगडुगी बजाना चालू करते हैं। बिल्कुल। अब मेरी बारी आती है तो मैं खुश मैं करने के थोड़े- लिए एक फरमाइश ये कर दे जो इनको पसंद है, मैं तुरंत बनाती हूँ। अगर ये मैं झूठ बोलूँ, ये बताएंगे, बताइए हाँ, हलवा बना लेते हैं। ये हलवा क्या, नाम मैं नहीं बोलूँगी क्या गुलाब बनाती हूँ। जामुन। कल भी मैंने बनाया ना, खीर बना लीजिए। जो भी बोलते बनाते हैं ना। ये एक बार सिर्फ इनका इच्छा हो जाता, मुझे लगता है कि इनको टीवी में ना अगर कुछ देख रहे होते, कुछ मीठा चीज़ इनको, मुझे लगता है ऐसे देख रहे हैं, इट मीन्स इनको खाने का मन हो गया। और मैं पूछती नहीं, मैं बना के दे देती हूँ। बना के पेश कर दिया जाता है। हाँ, बना कर दे दिया नहीं जाता, पेश कर दिया जाता। तो ये है मेरा समर्पण, और इनका है मुझे आता ही नहीं है। ये है इनका जज्बा। जज्बा क्या, मैं यहाँ पे हथियार उठाई हूँ? जज्बा जज्बा, ये आर्मी वाले हर जगह जज्बा ही पेश करते हैं, प्यार कर ये गया इनकी तेल है लेने के लिए। जज्बा। ये आर्मी वाले का ऐसा ही है, जज्बा बजबा करके कुछ नहीं करते। जज्बा, यहाँ बीबी में भी जज्बा ढूंढ रहे हैं। अरे देश में थोड़ी आप है, आर्मी में मैं थोड़ी हूँ। जज्बा ढूंढूंगी मैं, यहाँ मुझे प्यार ढूंढना है, आप जज्बा की बात कर रहे हैं। वो भी बच के पतली गली से निकल लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये कभी नहीं बोलते हैं, ये बोगला जैसे वेट करते हैं कि कब ये धूप सेक ले। डॉक्टर बोला है मुझे दर्द होता है, मैं सुबह उठती हूँ बहुत पेन होता है, मैं जल्दी उठेगी तो फिर फटाफट जल्दी से भोजन पानी में लग जाए। ऐसा कुछ भी नहीं। तो नहीं, मैं काफ़ी देर भी इधर पड़ी रहूँगी ना, तो भले ही अपना ढूंढ ढांड के कुछ खा लेंगे। टाइम पर हम चाय लेकर के आ जाते बिना पूछे। अरे बिना चाय बोले। छोड़िए, मुझे चाय की इतनी कोई, ठीक है, मैं साथ में पानी, तो ये कम बड़ी बात थोड़ी है, नहीं, बताइए। ये तो आप सालों से कर रहे हैं, क्योंकि अब मैंने सालों से हम नहीं कर रहे हैं, पैदा होते ही नहीं झुंझुनुआ पकड़ लिए थे। मैं झुंझुना पकड़े। ठीक है, सालों से कर रहे कैसे, हैं। मतलब ठीक है। बीवी का ये जो है ना, लिखित में नहीं, बीवी को ना फेड़े नहीं कि लिखवा के लाए कि ये करना है। नहीं, बीवी को लिखवा के लाए हैं कि ये तो करेगी, क्यों करेगी, पति ना करे तो दोनों आदमी अर्धांगिनी, आधा 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 आधा, वो इसका मतलब ही नहीं पता है, इसलिए फिर से फेरे लेने पड़ेंगे। वचन पति का भी तो कुछ है, सुख और दुख, ये वचन नहीं मालूम है। सुख और दुख का वचन भूल गए? अरे सुख दुख वचन बोलिए। इधर से सुनो, उधर से निकाल। यही बात मैं बोलूँगी, क्या पति का वचन? देखिए, ये हैं कलयुग के पति, सुख दुख का क्या ही वचन, जब ये वचन ना निभाए तो पत्नी कैसे निभाएगी? ऐसे बोल रहे हैं, वो भी पब्लिकली बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आपको? वचन है, अब रटो वचन, रटो किताब कॉपी लेकर के बैठ नहीं, जाओ। वचन तो नंबर वचन तो नहीं, वचन तो फेरे में साथ ही वचन लिया गया, तो- और ज़्यादा वचन बीवी निभाती है, क्योंकि बीवी ही ली है। अब पति का 2 ही 3 वचन है, तो उसमें 4 वचन बीवी है, 2 वचन शायद या 3 वचन है, वो भी वचन नहीं निभा पा रहे हैं। बताइए, वचन निभा रहे हैं। कुछ नहीं निभा रहे हैं। अभी तो बोले वचन गया, छोड़िए ना, वचन का कौन, हम साथ साथ हैं। ये क्रेडिट मेरा है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। चलिए मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं सब तो क्रेडिट। इसलिए मैं इनको बोली हूँ, सभी क्रेडिट अरे नहीं, goes एक to सेकंड, you। मैं इसलिए बोली मैं हूँ, अपना क्रेडिट- एक सेकंड, मैं इसलिए बोली हूँ कि वचन जो है, मतलब उसको रिपीट करना चाहिए, रिक्रिएट करना चाहिए। तो मैं इनको बोली हूँ, अभी कल भी बोली थी कि हमें ना फिर से शादी करनी है, क्योंकि वचन जो है ना वो निभाना भूल गए हैं। तो वचन निभाना भूल गए हैं तो कैसे याद रहेगा? तो हमें ना फिर से रिक्रिएट करेंगे शादी, और शादी करेंगे तो अच्छे पंडित जी को बुलाएंगे, और वचन क्या है, इनको निभाना है, क्या मुझे निभाना है। तो मैं इसलिए इनको बार बार बोल रही हूँ कि चलिए इस कोई एनिवर्सरी ऐसे करने से मजा नहीं है। जो एनिवर्सरी आने वाली है,
6 जुलाई, उस 6 जुलाई में हम वचन रिक्रिएट करेंगे, जैसे कि इनको भी लाइफ टाइम तक वो वचन निभाना है और मुझे भी निभाना है। तो अभी वचन वाली, क्योंकि जो हमारी शादी हुई थी वचन नहीं पता था, वचन का मतलब ही नहीं मालूम था, क्योंकि बहुत छोटे से एज में होगी। और सही में ये तो टीवी में सुन के वचन के बारे में हमें समझ में आया, लेकिन हमें रियली में बोले तो मुझे भी वचन कोई भी याद नहीं है। हाँ, सुनते हैं वो याद है। उस टाइम में मुझे वचन उचन का कुछ, और पंडित जी भी ऐसे ऐसे वो संस्कृत में पढ़ते हैं कि मीनिंग नहीं समझाते, शादी को हल्के में लेते। तो अब मुझे जो शादी जो करनी है एनिवर्सरी पे ही एक बार फिर से शादी करनी है इनके साथ, तो उसमें मुझे वचन को समझना है, उसका मतलब, और इनको भी समझना है। तो क्या कहते हैं? ठीक है जी, ठीक है। और समझने के बाद निभाना भी पड़ेगा। अब समझने के बाद फेस 1, फेस 2, फेस 3। नहीं, समझने के बाद निभाना भी तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग वचन का फिर से करते हैं, फिर आप लोग उससे जुड़े रहिएगा, और फिर हमारा कुछ प्लान है, भगवान ने चाहा तो करेंगे, क्योंकि ये हर पति पत्नी को ज़रूरी है कि अपने शादी को यादगार बनाए और अपने बच्चों को उसको हमेशा यादगार बनाए, जो दोनों मिलके निभाए। तो मैं तो ऐसा ही चाह रही हूँ, आप लोग कैसा चाहेंगे तो हमें बताइएगा कि सही में मुझे ऐसा करना सही है या नहीं। मुझे तो लगता है सही है, आप लोग बताइएगा, क्योंकि वचन पति भूल जाते हैं और इसलिए घर में ना बहुत सारे क्लेश होते हैं, क्योंकि वचन तो याद ही नहीं है। तो हमेशा वचनों को याद रखना चाहिए। हमेशा पत्नी को तो याद रहता है कि मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये धर्म है, पति को नहीं पता है। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि पति को भी याद हो मेरा वचन, मेरा कर्तव्य। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए, और ये भी दिन बहुत जल्द आएगा, दिखाऊँगी और बताइएगा। तो भाग गए, पता है कि ये वचन करवा देगी तो दिक्कत है, तो भाग गए। चलिए आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। थैंक यू। चलिए बाय।